क्लास हेलो हेलो हेलो, हाँ वो चल रहा है। नाउ HTML जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम बॉक्स मॉडल करने वाला है। ओके, बॉक्स मॉडल क्या है? बेसिकली बॉक्स मॉडल एक तरीके से मॉडल होता है एलिमेंट का। तो एलिमेंट के पास में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो सभी एलिमेंट के साथ आती है, जिनमें से होता है स्पेसिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा कवर है। तो पैडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, मार्जिन देखने को मिलता है और बॉर्डर, ये 3 पार्ट हैं। और एक और जो पार्ट होता है जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा कंटेंट। तो अगर इसको हम रन करते हैं और यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं तो एक मिनट इसको हम अटैच कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स, इसे हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसमें मेनली 4 चीज़ें जो है वो रखी जाती है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और इनर जो पार्ट है वो हमारा कंटेंट है, कंप्लीट कंटेंट। ओके, हर एक एलिमेंट का बॉक्स मॉडल होता है। जैसे कि हमारे पास में ये अलग एलिमेंट है और अगर हम यहाँ से एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ये बॉडी है और बॉडी में टॉप में H1 है, फिर H2 है, फिर H1 है, ये कंप्लीट बॉडी है। तो बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को सिलेक्ट करते हैं तो बॉडी का भी जो है वो है बॉक्स मॉडल है, और H1 को सिलेक्ट करते हैं तो H1 का भी जो है बॉक्स मॉडल है। अब हर एक बॉक्स मॉडल के पास में जो है ये जो 3 प्रॉपर्टी और एक कंटेंट, ये तीनों मिलके जो है आपके बॉक्स जो एलिमेंट है उसका बॉक्स तैयार करते हैं। ओके, तो मार्जिन यहाँ पे क्या बता रहा होता है, नोट्स बने हुए हैं, पढ़ वहाँ पे मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। तो मार्जिन बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के बाहर कितना वाइट स्पेस होना चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंट स्पेस होना चाहिए। ओके, यानी कि उस स्पेस में और कोई एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखा जाना चाहिए। ओके, तो मार्जिन जो है जनरली हम यूज़ करते हैं मार्जिन को स्पेस बनाए रखने के लिए बिटवीन एलिमेंट्स। तो मार्जिन का मेन जो यूज होता है एलिमेंट्स के बीच में स्पेस बनाए रखने के लिए होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के बाहर स्पेस रखेंगे तो मार्जिन यूज होगा। तो इसका भी मार्जिन हो गया, इसका भी मार्जिन हो गया, बीच में गैप आ गया दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो आपको ये एरिया दिख रहा है वाइट स्पेस, ये हमारा मार्जिन है। ये जो वाइट एरिया एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स के बीच में जो वाइट स्पेस, ये हमारा मार्जिन है। तो मार्जिन पे आप लेके जाओगे तो देखो वो मार्जिन जो है हाईलाइट हो रहा है, ये बीच का जो एरिया है यहाँ का, ये हाईलाइट हो रहा है ना। और कौन सा एलिमेंट सिलेक्टेड है, ये दिस इज H1 एलिमेंट 2, ये सिलेक्टेड है। तो ये सिलेक्टेड है तो मार्जिन बता रहा है कि टॉप और बॉटम में है, लेफ्ट और राइट में मार्जिन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट में कोई वैल्यू असाइन नहीं है, जबकि टॉप और बॉटम में वैल्यू असाइन है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो, लाइक इसको 10 कर सकते हो, तो वो स्पेस कम हो गया। देखो हाईलाइट एरिया जो है, रीजन है, वो कम हो गया। अब बाकी का जो स्पेस आ रहा है ना, वो इस वाले एलिमेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं इसको 21 कर देता हूँ तो यहाँ पर वो टोटल जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, अगर टॉप वाले का भी मार्जिन है और बॉटम वाले का भी मार्जिन है तो मार्जिन ऐड क्यों नहीं हुआ। उसका 10 पिक्सल है, सपोज करो टॉप वाले का 10 पिक्सल है, नीचे वाले का एलिमेंट 2 का 10 पिक्सल है और एलिमेंट 1 का भी 10 पिक्सल है, तो टोटल 20 पिक्सल होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे 20 पिक्सल हम कर रहे हैं और इसका भी जो है 21 पिक्सल है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो इसका भी 21 पिक्सल करके समथिंग है। यहाँ क्या है, एक जो है स्पेस को जो है मेंटेन रखने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, स्पेसेस को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन कोलैप्सिंग। क्या होता है, मार्जिन कोलैप्सिंग। तो मार्जिन मर्ज हो जाते हैं, जिसका अब फाइनल मार्जिन कितना होगा, जिस एलिमेंट का मार्जिन ज़्यादा होगा वो रिजल्ट में आएगा।
तो यहाँ पे अगर मार्जिन में 50 कर देता हूँ तो 50 जो है टॉप में गया। वेल इसको सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप में जो है तो 50 जो वैल्यू है यहाँ पे जो मार्जिन आएगा। बॉटम में तो देखो चारों का हम अलग अलग बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, हम चारों का अलग अलग बता सकते हैं। ओके, तो हमने टॉप में ही बताया कि टॉप में 50 है, लेफ्ट और राइट में तो है नहीं, और बॉटम में 21 है। कोई डाउट नहीं आता है ना। अब आता है पैडिंग वाला पार्ट। पैडिंग जो है सेम मार्जिन की तरह काम करता है बट इंटरनली काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमें जो हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर भी जो है स्पेस बना के रखना होता है, क्योंकि जैसे कि टेक्स्ट है, जो कंटेंट, जो भी कंटेंट उसके अंदर है, हम चाहते हैं कंटेंट बॉर्डर के बिल्कुल अटैच में ना हो, कुछ स्पेस बना के रखे। ओके, तो यहाँ पर भी चारों डायरेक्शन से हम डिफरेंट जो है वैल्यूज दे सकते हैं, और हम यूज़ कर रहे होते हैं पैडिंग। ओके, तो अभी हमने एलिमेंट 2 सेलेक्ट किया हुआ है, एलिमेंट 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो एलिमेंट 2 सेलेक्ट किया हुआ हमने, एलिमेंट 2 का वैल्यू बता रहा है ये। ठीक है, जैसा अगर देखो क्या होता है कि जब जो कोई भी एलिमेंट सेलेक्टेड है तो उसका बॉक्स मॉडल यहाँ दिखाएगा, ये एलिमेंट H1 एलिमेंट 1, H1 एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 लिखा हुआ ना, तो इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे बैकग्राउंड लगाया हुआ है ब्लू कलर के, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वेल यहाँ पे क्लासेज लगाई हुई है ना, क्लासेज हम जब आगे करेंगे तो देखेंगे। अब ये वाला जो है हम बनाएंगे, पहले आप इसको जो है इजीली समझ लो कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर पैडिंग जो है चारों तरफ, चारों डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे जो है हाईलाइट जो है चारों डायरेक्शन में हो रहा है, मार्जिन में चारों डायरेक्शन में नहीं हो रहा था, टॉप और बॉटम में था, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में, बिकॉज आपको पैडिंग चारों डायरेक्शन में मिल रही है। आप चाहो तो यहाँ से जो है किसी भी एक डायरेक्शन में वो कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है। टॉप में एक्स्ट्रा जो है पैडिंग इसको मिल जाती है। अब पैडिंग जो है हमारे बॉर्डर और अदर जो एलिमेंट्स हैं कंटेंट के तौर पे, उनके बीच में स्पेस बनाए रखने के लिए होता है। ओके, नाउ ये वाला जो पार्ट है पूरा इंटरनल जो कंटेंट है पूरा वो है। तो दिस इज H1 एलिमेंट, ये पूरा हमारा कंटेंट है, तो ये हमारा है। अब कंटेंट का यहाँ पे जो ये जो बता रखा है नंबर से, इसकी डायमेंशंस है एक्स और वाई डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से वो करते हैं, बढ़ाते हैं, तो देखो वो नंबर चेंज हो जाएंगे, हो रहा है चेंज। ये नंबर, ये वाला नंबर 359, और हम कम करते हैं तो देखो ये कम हो जाएगा, हो रहा है ना कम। तो ये कंटेंट का विड्थ है और ये कंटेंट की हाइट है 36। क्लियर है? हाँ, तो बॉक्स मॉडल में आपको पूरा आइडिया लग रहा होता है कि इस बॉक्स को, मतलब इस एलिमेंट को कितना स्पेस मिला हुआ हमारे पेज में। एंड इसके बाद में आता है बॉर्डर। अब बिकॉज यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आई थिंक सेम कलर से है, तो इसमें मैं बॉर्डर चेंज कर देता हूँ इसकी। रेड कर देते हैं। तो अभी हमने बॉर्डर जो है वो चेंज कर दिया, और इस एलिमेंट को फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉर्डर हमारा वो हो गया रेड यहाँ पे, और बॉर्डर का जो विड्थ है 4.8 है यहाँ पे। वेल हमने 5 पिक्सल दिया हुआ होगा यहाँ पे, बट वो कंप्यूटेट करके जो है फाइनली 4.8 के समथिंग वो बन रहा है। ओके, बट आप यहाँ पर जो चाहो वो दो, नॉर्मली वो अप्रोक्सीमेट ही रहता है। ओके, अब थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट नॉर्मली अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। तो 5 पिक्सल का हमने बॉर्डर दिया हुआ है, और ये है। अब ये जो बॉर्डर है ये भी आप चारों डायरेक्शन में अलग अलग दे सकते हो। एक डायरेक्शन में आप 50 कर दो, तो देखो एक डायरेक्शन में 50 आ गया। दूसरे डायरेक्शन में आप जो है इधर कर दो 30 कर दो,
एक मिनट, ये पैडिंग डाल दिया हमने, इसको 10 करते हैं, बॉर्डर 30 करते हैं, तो यही बॉर्डर आ गई, ये देखो बॉर्डर आ गई पूरा। तो ये जो है 4 बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बॉक्स मॉडल में। कंटेंट, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल को अगर आप डिफाइन करो तो क्या है, बॉक्स मॉडल इज़ ए मॉडल ऑफ ए एलिमेंट विच डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है कि कोई एलिमेंट कितनी मार्जिन लेगा, कितनी इंटरनल स्पेस, आउट एक्सटर्नल स्पेस, इंटरनल स्पेस, और बॉर्डर किस तरीके से मिल रहा है उसको, और उसका डायमेंशन क्या है, मतलब हाइट और विड्थ क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है बॉक्स मॉडल में हम बता रहे होते हैं। ना यहाँ से आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो ही गया बॉक्स मॉडल का। अब बॉक्स मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ से हमने एट्रीब्यूट तो कर ही लिए थे, एंड ये हमारा बॉक्स मॉडल है, इसको ओपन करते हैं। तो बॉक्स मॉडल में जो है नीचे ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे जो है स्टाइल एलिमेंट हमने यूज़ करना आज। आप चाहो तो नॉर्मल स्टाइलिंग कर सकते हो, बट जो है प्रॉपर्टी लगाने का तरीका दोनों में सेम है। ओके, तो बॉर्डर लिखने के लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर लिखने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, कॉलन लगाना है, और फिर आपको जो है जो वैल्यूज चाहते हो, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर बताया था कि ऑर्डर सबसे पहले क्या होगा, बॉर्डर विड्थ आएगी, फिर बॉर्डर स्टाइल आएगी, फिर आएगा जो बॉर्डर कलर है। सॉलिड मतलब कंटिन्यूस लाइन, डॉटेड लिख सकते हो, उस दिन क्या था ना डिस्कस, डॉटेड, डैश्ड। धीरे धीरे हो जाएगा, आप कंटिन्यूसली जो है प्रैक्टिस करोगे ना। अभी तो स्टाइलिंग हमारा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और ये हमारे जो है डेली लाइफ में इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं कि आज क्या तो यूज ही नहीं होगा, ये हर दिन यूज होगा। ओके, तो बॉर्डर हमने यहाँ पे 50 पिक्सल की विड्थ रखा है, और उसका जो टाइप है सॉलिड यानी कंटिन्यूस लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ये कंटिन्यूस लाइन है, ये इसको हम सॉलिड कहते हैं। एंड इसके बाद में जो है कलर है डोजर ब्लू, ये लिखने का तरीका है। अब इसके अलावा भी हम जो है बॉर्डर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका ऑर्डर है, बॉर्डर का, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, ठीक है। अब बॉर्डर विड्थ जो है, बॉर्डर विड्थ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है अगर आप बॉर्डर विड्थ, कौन सी बॉर्डर विड्थ, ये वाली बॉर्डर विड्थ को अलग से बता रहे हो, ओके, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है, तो थर्ड वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस बॉर्डर विड्थ को हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसके एलिमेंट स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम बता रहे होते हैं बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर, ओके। एंड बॉर्डर में हम दे रहे, बॉर्डर विड्थ में हम दे रहे हैं, एक मिनट, विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ में हम दे रहे हैं 10 पिक्सल। तो अगर एक वैल्यू दे रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो वो लगेगा सभी पे, टू ऑल, सिंगल वैल्यू सभी पे लगेगा, चारों डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से जो है ये एरो है, ये एरो डाउन करके देख सकते हो। तो बॉर्डर टॉप में दिख रहा है, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में, चारों डायरेक्शन में वो लगेगा, अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू लगे और टॉप और बॉटम में सेम वैल्यू लगे, तो आपको जो है ऑर्डर क्या रखना है, पहली वैल्यू जो है टॉप और बॉटम को लगेगी, सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट को लगेगी। ओके, तो अगर यहाँ पे हम जो वैल्यू है, वैल्यू का ऑर्डर चेंज कर दे, हम पहला कर रहे हैं 5 पिक्सल, टॉप और बॉटम में 5 पिक्सल और लेफ्ट और राइट में 15 पिक्सल, तो ये हमारा जो है
टॉप और बॉटम में 5 पिक्सल आ गया और लेफ्ट और राइट में हमारा 15 पिक्सल आ गया। यहाँ से कैसे लिखते हैं, ये नहीं आ रहा है। ओके, तो आप जब इंस्पेक्ट करते हो ना, उस दिन भी हमने बताया था कि एलिमेंट डॉट स्टाइल, एलिमेंट डॉट स्टाइल में आपको लिखना है। तो जैसे कि सपोज करो ये खाली है, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सेमी कोलन और कोलन ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपको पहला क्या करना है, आपको लिखना है पहले तो जो प्रॉपर्टी का नेम है, यहाँ पे दिखा देगा बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर विड्थ आपको देना है, तो बॉर्डर विड्थ आपको देना है। अगर इसको अभी देखो पूरा लिखा नहीं आपने, सिर्फ W पे हमने। अगर आप चाहते हो कि ये जो आप फर्स्ट जो सिलेक्टेड है, ये जो ब्लू है ये सिलेक्टेड है, तो ये चाहते हो कि आप ये सिलेक्ट हो जाए, तो आप टैब दबा दो। टैब दबाओगे तो क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट वाले उसमें चले जाओगे राइटिंग में। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। हाँ, अब आप यहाँ पे वैल्यू दोगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। कॉमा नहीं देना है, ओके, डायरेक्ट लिखना है, कॉमा नहीं देना है। तो अगर कॉमा लगाते हैं हम, जैसे कि यहाँ कॉमा लगा देते हैं, तो क्या होगा, वो एक इनवैलिड प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, इनवैलिड प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो आपको कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से आप जो है दे सकते हो प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स मॉडल में हमने जो है बॉर्डर विड्थ देख लिया और बॉर्डर विड्थ लिखने का तरीका भी। अगर आप चाहते हो कि सभी को डिफरेंट डिफरेंट मिले, तो उसमें आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या है ऑर्डर? अगर आप सिर्फ बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी लगा के डिफरेंट डिफरेंट देते हो, तो आप इस ऑर्डर में लिखोगे। पहली वैल्यू जो है टॉप को जाएगी, फिर राइट को जाएगी, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ये है। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रखेंगे, 5, 10, 15, 20। ओके, या फिर अगर डिफरेंसेस हमें ज़्यादा देखना है तो ये रख लेते हैं 10, 30, 60, 90। ज़्यादा डिफरेंस हमारे को देखने को मिलेगा। तो 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, 60 पिक्सल और 90 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा टॉप हो गया। टॉप में ये हमारा राइट हो गया, ये बॉटम हो गया और ये 90। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप देते हो, और ये सभी में अप्लाई होगा। ये पैडिंग में भी अप्लाई होगा, यही सेम ऑर्डर। अगर सिंगल वैल्यू दोगे तो चारों में लगेगा, डबल वैल्यू दोगे तो टॉप बॉटम में लगेगा, और 4 वैल्यू दोगे तो ट्रिपल में लगेगा। ठीक है, 4 वैल्यू दोगे तो सभी में लगेगा। ओके, नाउ यहाँ पर जो है थर्ड जो तीसरा जो पार्ट है, तीन वैल्यू देने के बाद में चौथा पेयर, वो ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और उसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। ओके, तो हम या तो इसको यूज लेंगे या डबल वाले को या सिंगल वाले को। ओके, तो ये बॉर्डर विड्थ है। और पैडिंग में अगर देना चाहो तो पैडिंग दे सकते हो, वही सेम। पैडिंग के लिए जो है पैडिंग में सिर्फ नॉर्मल आप साइज ही दे रहे होते हो। तो अगर आप सेम देना चाहते हो तो 30 पिक्सल, चारों में एक ही पैडिंग हो जाएगी, चारों में सेम पैडिंग हो जाएगी। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल या फिर 50 पिक्सल, तो टॉप बॉटम में 5 पिक्सल आ गया। और कलर नहीं, कलर नहीं है वो तो जब इस पे जाते हैं ना, तो ये क्या करता है कि हमारे को हाईलाइट कर रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है ना। तो बेसिकली ये वाला जो डीबगिंग टूल, ये जो डेवलपर टूल है, ये हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे को प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार ये प्रॉपर्टी जो है ठीक से अप्लाई नहीं हो रही है, या फिर रियल टाइम चेंजेस करके देख रहे होते हैं, तो है ना, रियल टाइम चेंजेस करने हैं। अब क्या होता है कि फाइल में तो आप लिखोगे, बार बार रिलोड करोगे, यहाँ रियल टाइम आपके पास में जब VS कोड पे काम कर रहे हो या फिर अदर कोड एडिटर पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाते हैं लाइव सर्वर का। लेकिन लाइव सर्वर हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं देखने होते हैं, हमें चेंजेस मैनुअली करके देखने होते हैं कई बार।
जैसे कि हमने वहाँ लिखा और सेव किया तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम जब वापस से फाइल में आएंगे तो हमें न्यू चेंजेस दिख रहे होंगे, जबकि पुराने के साथ हमें मैच करना था इस वजह से। लेकिन जब भी हम रियल चेंजेस करेंगे, कोई प्रॉपर्टी के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे। ओके, तो ये बॉर्डर विड्थ हमने दे दिया। इंस्पेक्ट करके, वह इंस्पेक्ट वो ऑपरेशन है जिससे हम डेवलपर टूल ओपन करते हैं, मतलब वो कमांड है, ऑप्शन है वो, इसको डेवलपर टूल बोलते हैं। ओके, नाउ बॉर्डर विड्थ और पैडिंग, अगर हम यहाँ पे जो है मार्जिन भी दें, तो मार्जिन भी सेम तरीके से लगेगा टॉप बॉटम में अगर देना चाहते हो, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट राइट में डिफरेंस देना चाहते हैं, 50 पिक्सल, 5 पिक्सल और 50 पिक्सल। ओके, ये है। अगर आप इसको जूम आउट करते हो तो वो अपने हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो है स्पेस जो है मिल जाए। ये हमारा बॉक्स मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई हुई है ना, पैडिंग के लिए और उसके लिए, और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं। अब हम खुद से बनाते हैं ये फाइल के अंदर, है ना। तो हमारे पास है मार्च 23, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं hello1, न्यू फाइल बनाते हैं। और न्यू फाइल में हम बॉक्स मॉडल, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिगिनिंग मार्च, यहाँ पे सेव किया। हम यहाँ पे HTML लिखते हैं और HTML के बाद में हेड बनाएंगे और सेकंड क्या है, बॉडी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल, और टाइटल में क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बॉक्स मॉडल। और यहाँ पर हम एक हेडिंग लिख रहे हैं H2, पहले H1 ही लिख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, हम H1 हेडिंग लिख रहे हैं। दिस इज इंट्रो टू हेडिंग। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये आ गया। ओके, अब सबसे पहला जो काम होगा वो बॉर्डर लगाने का होगा। बॉर्डर हमने पहले भी लगाई है। तो बॉक्स मॉडल में 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, कंटेंट, ठीक है। तो बॉर्डर सबसे पहले लगाएंगे। तो बॉर्डर से क्या होता है, हमारे को क्लियरली दिख रहा होता है कि इसका एरिया कहाँ तक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर लगाते हैं, और बॉर्डर लगाने के लिए हम वही स्टाइल एलिमेंट का यूज ले रहे हैं। पहले इस बार हम स्टाइल एलिमेंट यूज नहीं, सॉरी स्टाइल एलिमेंट यूज ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्टाइल एलिमेंट, पहले तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज लिया था। एलिमेंट और एट्रीब्यूट में कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट तो ये है, हाँ बिल्कुल। तो जो स्टाइल एलिमेंट है वो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं हेड में, और उसको हेड में ही लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट लिख रहे हैं, और इसके अंदर अब क्या होता है कि जब हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से इनलाइन स्टाइलिंग होती है। ओके, तो जब भी मैं इनलाइन स्टाइल कहूँ तो आपको समझना है कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे। ओके, तो इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे थे तो डायरेक्टली H2 एलिमेंट या फिर डायरेक्टली एलिमेंट पर हम बता रहे थे। ओके, तो एलिमेंट को पता चल रहा था कि हाँ ये वाला जो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। लेकिन
जब हम स्टाइल एलिमेंट के अंदर अलग से बताते हैं प्रॉपर्टी, तो एलिमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। और बॉक्स मॉडल में यहाँ पर भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो दोनों को पढ़ोगे तो ये सेलेक्ट एलिमेंट का आ गया, सभी चीज़ें आ गई, तो आपको प्रॉपरली जो पहले से चीज़ें बनी हुई है। तो हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, कई भी तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो आईडी है, क्लास है और टैग नेम है। ओके, हम 3 तरीके से एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आईडी हो जाती है यूनिक। ओके, आईडी हो जाती है यूनिक। तो अगर हम आईडी का यूज़ करके प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो इसी एलिमेंट पे अप्लाई होगी, कहीं और अप्लाई होगी नहीं। ओके, अब होता है क्लास। क्लास यूनिक नहीं होती है, आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हो। और होता है टैग नेम। टैग नेम बेसिकली सिंपल टैग नेम होता है जो हमारा एलिमेंट का होता है, लाइक h1 h2 div p, ये टैग नेम है। तो अगर इसका यूज़ करते हैं तो पूरी फैमिली पे लगेगा। पूरी फैमिली मतलब p के थ्रू जितने भी एलिमेंट बनाए गए हैं सभी पे लगेगा, h के थ्रू जितने भी एलिमेंट बनाए हैं सभी पे लगेगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक और h1 बना लेते हैं। हेडिंग ऑफ एक मिनट, स्टाइल बॉक्स मॉडल विथ टी, बॉक्स मॉडल विथ स्टाइल एलिमेंट। और यहाँ पर हम एक पी बना रहे हैं, एक डिव बना रहते हैं और डिव में क्या कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और इसके अंदर रख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इफ़ेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि इसको करने से यही हो रहा है ना। और पी यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे पी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इन दिस सेक्शन आर गोइंग टू सेलेक्ट डिफरेंट एलिमेंट with the help of the tag name। ओके, तो इसको हम वापस से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारी पहले ये हेडिंग आ गई, ये दूसरी हेडिंग आ गई, ये उसका जो है वो आ गया। और ये डिव के अंदर है, ये दोनों डिव के अंदर है, मतलब ये दोनों एक ग्रुप के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपको सिंटैक्स जो है वो लिखना होता है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स हमारा है ये हमारा सिंटैक्स होता है। इसमें जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है वो हमारे को एक सेलेक्टर लगाना होता है। अब सेलेक्टर जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आईडी से हो सकता है, टैग नेम से हो सकता है, क्लास से हो सकता है, मिक्सअप में हो सकता है। ओके, तो अभी हम सिंपल टैग नेम लगा रहे हैं, तो सिलेक्ट एलिमेंट की जगह हमें टैग नेम लगाना है। जैसे कि हमें h1 सभी h1 को सिलेक्ट करना है तो हमें h1 यूज करेंगे और उसके अंदर जो फॉर्मेट है प्रॉपर्टीज लगाने का ब्लॉक बना के, इस तरीके से जो ये रेड वाला जो हाईलाइटिंग ब्लॉक दिख रहा है, ये ऐसे ब्लॉक बनाना कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हुए, और इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो इससे क्या होता है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने बताई है सभी h1 एलिमेंट पे लग जाएगी, जितने भी होंगे सारे। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस इज अनदर h2 हेडिंग।
ठीक है, हमने 2 कॉपीज़ कर लिए और ये दोनों अलग अलग आ गया। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे H1 को इस तरह सिलेक्ट किया, टैग नेम लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे ना। और यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको वो कर लेना है, स्पेस बना लेनी है। ठीक है, इस तरीके से बनाने से क्या होता है कि आपके पास जगह भी होती है और अच्छे से दिख रहा होता है। ओके, अब हम पहली प्रॉपर्टी लगाना बॉर्डर, बॉर्डर कॉलन, और बॉर्डर लगाने का जो सीक्वेंस है विड्थ, टाइप, स्टाइल और कलर। तो 10 पिक्सल हम यहाँ दे रहे हैं, सॉलिड और रेड। जब भी आप नए चेंजेस करो हमेशा सेव करो फाइल को, और फिर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये H1 पे लगाया था, हमें H2 पे लगाना था, सॉरी H2 पे लगाना था हमें, तो H2 पे हमने लगाया। तो देखो ये दोनों H2 हम जो हमारे हाईलाइट हो गए। ओके, अगर हम P को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लाइक P को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट P पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास जो है ये वाली प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए। और यहाँ पर हम कर रहे हैं लाइट ब्लू। ये कलर्स के नाम आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे जब आप करोगे, और ज़रूरी नहीं है कि याद ही हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं से भी। कलर तो कोई सा भी रख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, बस फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। जैसे RGB में लिख रहे हो तो RGB का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। हेक्साडेसिमल में लिख रहे हो तो हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। कलर आप कोई सा भी दे सकते हो। तो यहाँ पे लाइट ब्लू दिया है तो देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इनमें देखो, इनमें कोई पैडिंग नहीं है, इन P में कोई पैडिंग नहीं है, और जो है वो बॉर्डर के चिपका हुआ है। तो अगर इन पे एक बॉर्डर लगा दें हम, बॉर्डर हम लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ग्रीन 1 पिक्सल का लगा है, बिल्कुल ही बारीक होगा। और रिफ्रेश करते हैं तो एक बिल्कुल ही बारीक बॉर्डर बन जाती है, लेकिन ये चिपके हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग इंटरनली काम होती है, इंटरनली आप जो है पैडिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी, और पैडिंग जो है आप डिफरेंट दे सकते हो। तो नॉर्मली हम कॉमन पैडिंग दे रहे होते हैं, तो 5 पिक्सल का पैडिंग हम देते हैं यहाँ पे। अब वो थोड़ा ठीक दिख रहा है, 5 पिक्सल का सभी डायरेक्शन में पैडिंग हमारे को मिल गया, और अब वो अच्छे से दिख रहा है। आप चाहो तो अलग अलग पैडिंग लगा सकते हो जैसे कि हमने बताया। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपको पैडिंग लगानी है, अब देखो ये बिल्कुल ही जो है, जो कंटेंट वाला जो ब्लॉक है वो एज इट इज़ अटैच हो रखा है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस पर भी पैडिंग लगानी है तो इस पर भी पैडिंग लगा दो। पैडिंग, तो पैडिंग कितनी हो चाहिए, 5 पिक्सल की पैडिंग इसमें भी दे दो। तो दोनों जगह पैडिंग आ गई, देखो क्लियर है। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल है, और बॉक्स मॉडल में हर एक एलिमेंट को ये 4 चीज़ें मिलती है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट। ओके, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल होता है एलिमेंट की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और लेआउट को बनाने के लिए, जो हमारा पेज का जो लेआउट होता है। ओके, क्योंकि जब हम पेज का लेआउट तैयार कर रहे होते हैं तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। और हमने कुछ नहीं किया है, आपको ज़्यादा नहीं है। ये वाला बेसिकली ये तो हमने मैनुअली बनाया अभी, है ना। आपको बेसिकली ये 2 रीड करना है, HTML डे 4 वाले, इसको वापस से रीड करना। इसमें क्या है कि CSS प्रॉपर्टी के रूल भी लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ CSS प्रॉपर्टी आफ्टर नेम, पुट कॉलन, आफ्टर कॉलन राइट प्रॉपर्टी वैल्यू, आफ्टर वैल्यू पुट सेमीकोलन। तो ये इस तरीके से है। फिर एग्जांपल के तौर पे लगाया हुआ है ये अपलोड। अभी ये अपलोड करना है ना, हाँ अपलोड तो होगा, अपलोड हर क्लास होगी। पुराना वाला मिल गया था परसों वाला,
तो ये है, तो इसको बंद कर देते हैं फिर।